तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये हाथरस और उन्नाव प्रतीकात्मक रूप से यूपी पुलिस के लिए और आपकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी आप मतलब कह लीजिए एक चुनौती है। अंजना जी, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? अंजना जी, चाहे हाथरस की बात करें चाहे उन्नाव की बात करें, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी अगर घटना इस प्रकार की घटती है तो वो केवल सरकार के लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए वो बहुत दुखद होती है। लेकिन इस बात को मैं इस मंच से पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार के अपराध को किसी भी प्रकार के अपराधी ने अगर अंजाम देने का काम किया है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार ने जब से शपथ लिया है करने का काम किया है। और यह स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, अपराधी, माफिया, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले, चाहे समाज के प्रति अपराध करने वाले, चाहे व्यापारियों के प्रति अपराध करने वाले, चाहे पिछड़ों अनुसूचित वर्ग के प्रति अपराध करने वाले जो भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी सख्ती से पहले भी हुई है और आगे भी होगी। हमारी सरकार में कोई यह आरोप आप नहीं लगा सकती हैं या हमारे विपक्ष के नेता नहीं लगा सकते हैं कि हमारी सरकार में किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम किया गया है। अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर और तत्काल कार्रवाई करने में देर नहीं हुई है। ये पूरे प्रदेश में जो हमारी सरकार का कार्यकाल है, इस बात को पूरे प्रदेश की जनता ललकार करके चिल्ला करके बोलती है, भाजपा ही नहीं बोलती, जनता बोलती है। उन्नाव और हाथरस चूंकि दोनों का जिक्र हुआ है तो उन्नाव में आरोप लगा कि बीजेपी नेता अपने रसूख के बल पर इतने दिन घूमते रहे, उनके पीड़िता के परिवार वालों को इतना उसकी वजह से झेलना पड़ा, पिता की मृत्यु तक हो गई। हाथरस में इसलिए मैंने कहा पुलिसिया बर्बरता, क्योंकि आप सोचिए कि जिसको आपके एडीजी बैठकर कह रहे थे, सर आपके एडीजी ने कहा कि ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, और सीबीआई के केस में क्या पाया गया? तो फिर उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की? जो दोषी हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और होगी। और जो जांच में सच सामने आएगा, उस सच के आधार पर जो अपराधी ध्यान में आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनको कोई बचा नहीं सकता है। अच्छा, ये विकास दुबे वाला जो एनकाउंटर स्ट्रैटेजी आपकी सरकार का और पुलिस का है, वो अब भी कायम रहेगा? देखिए, जो इनकाउंटर की बात आप कर रही हैं वो तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर कोई पुलिस के ऊपर अपराधी गोली चलाएगा तो आप स्वाभाविक तौर से समझ सकते हैं गाड़ी पलट जाएगी। नहीं, गाड़ी नहीं पलट जाएगी, लेकिन अगर गोली पुलिस के ऊपर कोई चलाएगा तो पुलिस उनके ऊपर फूल नहीं बरसाएगी। अगर अपनी आत्मरक्षा करना है तो जवाब देगी। लेकिन वहां विकास दुबे से शुरू हुआ मामला फिर से वो जात वाला आ गया, क्योंकि उनके जो एसोसिएट थे, उनकी पत्नी खुशी दुबे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कई ब्राह्मण समाज के संगठन हैं जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और सरकार के स्तर पर उस पर विचार नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है उस मामले पे सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और किसी के साथ हमारी सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि हम किसी भी के साथ ऐसा व्यवहार करें, वो ब्राह्मण हो, वह क्षत्रिय हो, वह वैश्य हो, वह बैकवर्ड हो, वह एससी हो, किसी के साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और न्याय प्रक्रिया का जो हिस्सा होता है, बहुत बड़े बड़े अपराधी, देश के बड़े बड़े अपराधों में गिने जाने वाले अपराध में कई मामले देश की सर्वोच्च अदालत तक जाते हैं, लोग बच भी जाते हैं और फांसी के फंदे पर भी लटकाए जाते हैं। लेकिन इस पे ये कहना हमारी सरकार की ओर से कोई भेदभाव किया गया हो, कानून के हिसाब से जो साक्ष्य मिले होंगे उसके आधार पर गिरफ्तारियां हुई होंगी। अब माननीय न्यायालय अगर उसमें जमानत देना चाहेगा तो हम सरकार जमानत दिलाने का काम नहीं करेगी, वो जमानत लेने का काम जो अभियुक्त होते हैं उनको या उनके पैरोकारों को करना पड़ेगा। आपने कहा कि फूल थोड़ी बरसाएंगे अपराधियों पर, तो ये क्या आप लोगों ने लिखित में दिया है सर पुलिस को या मौखिक रूप पर? ये मतलब सरकारी ये छूट कैसे उन्हें दी गई कि आप सख्ती से जरूरत हो तो गोली दाग दीजिए? अंजना जी, ये सपा की सरकार अगर हो तो यह पुलिस, यही पुलिस होती है, यही प्रशासन होता है, यही बंदूक होती है, यही रिवॉल्वर होता है। लेकिन वह रिवॉल्वर